नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। सीनियर रेजिडेंट के 53 पद भरेंगे, जाने आवेदन और साक्षात्कार की तिथि। एम्स बिलासपुर में सीनियर रेजिडेंट के 53 पद भरे जाएंगे। एम्स प्रबंधन की ओर से इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। 18 जनवरी तक एम्स बिलासपुर की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकता है। 22 जनवरी को साक्षात्कार होंगे। चयन कमेटी की ओर से एम्स में उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार करवाए जाएंगे। साक्षात्कार के लिए उम्मीदवार को सुबह 8:30 बजे एम्स पहुंचना होगा। उम्मीदवार सेंटर या स्टेट मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत होना चाहिए। AWS के पद में उम्मीदवार नहीं होते हैं तो उस पद को अनारक्षित वर्ग में भरा जाएगा। सभी वर्गों के लिए 1 इंच बढ़ाई गई लंबाई, सरकार ने संशोधित किए भर्ती नियम। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होगी। भर्ती में सभी वर्गों के लिए 1-1 इंच लंबाई बढ़ाई गई है। भर्ती के लिए सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं। सामान्य वर्गों के लिए पुरुष भर्ती के लिए लंबाई 5.6 फीट, आरक्षित वर्गों के लिए 5.4, महिलाओं के लिए 5.2 फीट रखी गई है। पुलिस मुख्यालय 1228 पदों को भरने की औपचारिकताएं पूरी करने में जुटा है। संशोधित पुलिस भर्ती में महिलाओं को 30% आरक्षण दिया जाएगा। हिमाचल अब सड़कों पर नहीं टिकेगी बर्फ, सुचारू रहेगा यातायात। लोक निर्माण विभाग ने तैयार किया ये प्लान। हिमाचल में बर्फबारी वाले इलाकों में सड़कों पर यातायात बाधित नहीं होगा। सड़कों पर बर्फ न जमे, इसके लिए लोक निर्माण विभाग कैल्शियम क्लोराइड ब्राइन सोल्यूशन की मदद लेगा। शिमला में इसका पहला प्रयोग होगा। लाखों रुपए की इस मशीन को शिमला में स्थापित किया गया है। इसके सफल प्रयोग के बाद इसे अन्य बर्फीले क्षेत्रों में भी स्थापित किया जाएगा। हिमाचल में आमतौर पर दिसंबर से बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है। ये बर्फ फरवरी महीने तक रहती है। हालांकि दिसंबर 2023 में बर्फबारी नहीं हुई, लेकिन जनवरी में बर्फबारी की संभावना है। इसको देखते हुए लोक निर्माण विभाग तैयारियों में जुटा है। हिमाचल के पशुपालकों की बल्ले बल्ले, सरकार ने बढ़ाया दूध खरीद का रेट। अब इस दाम पर हो रही बिक्री। हिमाचल में पशुपालकों से 1 जनवरी से दूध खरीद 6 रुपए की वृद्धि के साथ अधिकतम 37.80 रुपए प्रति लीटर की दर से की जा रही है। इससे पहले 31.80 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीद होती थी। दुग्ध उत्पादकों की आर्थिकी सुदृढ़ करने और दुग्ध उत्पादन में पारदर्शिता लाने के लिए हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ ने इस वर्ष 102 स्वचालित मिल्क कलेक्शन यूनिट स्थापित की है। लोकसभा इलेक्शन के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, हाईकमान ने की चुनाव समिति की घोषणा। सुखुद सहित 20 सदस्यीय कमेटी में शामिल। लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए कांग्रेस जुट गई है। हाईकमान ने रविवार को प्रदेश चुनाव समिति की घोषणा कर दी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व मंडी से सांसद प्रतिभा सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखुद सहित 20 सदस्यीय कमेटी में शामिल किए हैं। मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिलने से नाराज चल रहे विधायक सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा को भी इसमें शामिल किया है। दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी राज्यों से चुनाव को लेकर राय मांगी गई थी। इस बैठक के बाद अब चुनाव समिति गठित कर दी है। आज धुंध को लेकर येलो अलर्ट जारी। कल और परसों बारिश और बर्फबारी के आसार। हिमाचल में पश्चिमी विक्षोभ के चलते एक बार फिर मौसम में बदलाव के आसार है। सोमवार को पूरे प्रदेश में धुंध का येलो अलर्ट जारी हुआ है। मंगलवार को प्रदेश भर में और बुधवार को मध्य उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। 11 और 12 जनवरी को मौसम फिर साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी। प्रदेश के मैदानी इलाकों में धुंध और कोहरे के चलते कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुंदरनगर, भुंतर, मंडी, कल्पा, केलांग, समदो और कुकुमसेरी का पारा माइनस में चल रहा है। शिमला, पालमपुर में भी इन दिनों शीतलहर चल रही है। सुबह शाम के समय बाजारों में सन्नाटा छा रहा है। प्रदेश में सूखे जैसी स्थिति बनी हुई है। बर्फबारी और बारिश न होने से गेहूं, मटर और सेब की फसल को नुकसान हो रहा है, जबकि बागवानी पौध नहीं रोप पा रहे हैं। रविवार को अधिकांश जिलों में धूप खिली रही। जेब में पैसे नहीं तो भी होगा। हिमाचल की सरकारी बसों में सफर, खुले पैसे देने का झंझट खत्म। प्रशासन ने तैयार किया ये प्लान। हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी कि HRTC की बसों में अब टिकट के लिए खुले पैसे देने का झंझट खत्म होगा। यात्रियों की सुविधाओं के लिए निगम नई पहल करने जा रहा है।
यात्री गूगल पे, फोन पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बस का टिकट दे सकेंगे। एचआरटीसी ने नई मशीनें खरीदी है। टच स्क्रीन ई टिकटिंग मशीन के जरिए यात्री सभी तरह के कार्ड और मोबाइल वॉलेट से किराया दे सकेंगे। निगम प्रबंधन ने डिपो आरएम को इसके लिए कोड भी जारी किए हैं। राजधानी शिमला के लोकल डिपो और तारादेवी में ये मशीनें पहुंच गई हैं। 10 दिन में तारादेवी डिपो के लग्जरी बस सेक्शन में ये सुविधा शुरू कर दी जाएगी। गणतंत्र दिवस परेड में हिमाचल के किसानों की होगी शिरकत। इन अन्नदाताओं के कामकाज से केंद्र सरकार गदगद। गणतंत्र दिवस परेड के गवाह हिमाचल के 10 प्रगतिशील बागवान भी बनेंगे। केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश के सभी जिलों से कृषि क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले किसानों को गणतंत्र दिवस परेड को देखने के लिए दिल्ली से आमंत्रित किया गया है। 24 जनवरी को ये किसान दिल्ली पहुंचेंगे। इनमें मंडी के थुनांग के चमन ठाकुर भी शामिल है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी कम पानी के बावजूद अच्छी पैदावार वाले प्रगतिशील किसानों व बागवानों को केंद्र सरकार की ओर से चयनित किया गया है।